अब इसी के बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे ये दिया हुआ है 1 1 1 1 1 1 1 और आगे से डॉट डॉट नहीं है, ठीक है, सिर्फ 1 1 1 तक ही है। तो आप इसको इसके कैसे करेंगे सॉल्व? सीरीज बनाइए। सीरीज कैसे बनेगी आपकी? A0 प्लस A1 x प्लस A2 x स्क्वायर प्लस A3 x क्यूब प्लस A4 x की पावर 4। कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 हो गया, 6 हो जाएगा और फिर आएगा 7 A6 x की पावर 6। यहाँ तक पहुँचेंगे हम, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? 1 प्लस सबकी वैल्यू लगा लिए, ये A0 है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये 6 है। तो आपको न्यूमेरिक फंक्शन दिया हुआ है और आपको जनरेटिंग फंक्शन निकालना है, ठीक है। तो जनरेटिंग फंक्शन ये होता है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, सब कुछ 1 ही है तो सिंपल सा ये वाली चीज़ सॉल्व करके इतनी आएगी x की पावर 5 प्लस x की पावर 6, ठीक है। अब इसका क्लोज्ड फॉर्म लिखने से आंसर मिलेगा। तो हमने देखा है जब फिक्स टर्म होते हैं m तो आंसर कहाँ से दिया जाता है? यहाँ से। तो बस यहाँ पे m कहाँ तक जा रहा है? 6 तक जा रहा है, तो यहाँ से आंसर मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स की पावर 7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ए आर इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर आर ग्रेटर इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करोगे? इसमें अगर आपको सीरीज लिखनी है तो आपको पता है जनरेटिंग फंक्शन जो होता है, अगर आप जी आर से डिनोट करोगे तो सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर आर करके दिया जाता है, ठीक है। इस सीरीज को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? ए आर बराबर कितना दिया हुआ है? आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2 रेज टू दी पावर एक्स की पावर आर, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए। आर इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1, यानी कि 1 प्लस 1 रखेंगे तो 2x, फिर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर, 2 का क्यूब x का क्यूब, इस तरह की फॉर्म मिल रही है। तो देखिए जो 2x है, अगर इसको और एक फॉर्म में लिख देते हैं तो आप देख रहे हैं ये बन रहा होगा 2x का स्क्वायर, फिर बन रहा है 2x का क्यूब प्लस डॉट 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 सो ऑन, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जब ax का स्क्वायर क्यूब ऐसे चलता है तो ये वाली फॉर्म होती है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 2 हो चुकी है, यानी कि 1/1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x का इन्वर्स लिखिए, चाहे ये लिखिए, तो 2 ये हो जाएगा इसका जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर ए आर इज इक्वल टू 1 है, यानी सारे जब सीरीज आप लिख रहेंगे सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स की पावर आर लिखते हैं। तो सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ए आर है वो तो 1 ही है, यानी कि A0 भी 1 है, A1 भी 1 है, सब 1 है और इन्फाइनाइट तक है, ठीक है। इसमें फिक्स थे, 6 ही टर्म थे इसमें, इन्फाइनाइट तक टर्म थे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर आर, इसको खोल के लिखेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, डॉट 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 इन्फाइनाइट तक। तो ये कौन सी सीरीज बन रही है? ये वाली सीरीज बन रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/1 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसका जनरेटिंग फंक्शन ये हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। इस फॉर्म का है ए आर इज इक्वल टू CMR। तो मैंने आपको बताया CMR ऐसे भी लिखा सकता है, ऐसे भी लिख सकता है, और MCR ऐसे करके भी लिख सकते हैं, तो दोनों सेम ही चीज़ है। तो कर लीजिए सॉल्व। इसमें जनरेटिंग फंक्शन करेंगे आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स रेज टू दी पावर आर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी MCR, और एक्स की पावर कितना हो गया? आर, ठीक है। अब यहाँ पे आर इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए। तो पहला बनेगा MC0, अगला बनेगा MC1x, अगला बनेगा MC2x स्क्वायर, नेक्स्ट MC3x क्यूब। जहाँ पे आपको समझ में आ जाए डॉट 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 कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा ध्यान आ रहा होगा तो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था, ये वाला जो था NC0, NC1, NC2, ठीक है। जब A B दोनों होता है तो जब ये वाली चीज़ होगी तो इसके लिए यही वाला बन रहा है वो टर्म, ठीक है। जब A की जगह अगर 1 हो जाएगा तो सिर्फ B वाला टर्म रह जाता, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो किस चीज़ का बन रहा है? सिर्फ एक ही टर्म आ रहा है, ये बन रहा है आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर m का, ठीक है। आई होप आपको इसका भी जनरेटिंग फंक्शन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एंड क्वेश्चन कर लेते हैं हम 0 1 माइनस 2 4 8, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर आर, ठीक है। तो इसमें पर्टिकुलर ए आर नहीं दिया हुआ है, अलग अलग टर्म दिए हुए, मतलब A0,
a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो लिख लीजिए a0 तो 0 ही है, a1 1 हो गया, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 8x रेज टू दी पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, x कॉमन कर लेंगे तो माइनस 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब प्लस डॉट 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 ऐसे चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अगर सोचेंगे तो 1 माइनस 2x प्लस ये बन रहा है 2x का स्क्वायर, ये बन रहा है 2x का होल क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ थोड़ा सा याद आ रहा होगा कि ये कौन सी फॉर्म बन रही है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये -8 है। ठीक है, तो ये माइनस का बनेगा, तो ये अल्टरनेट साइन चल रहे हैं, तो हमने देखा था पीछे ये वाला फॉर्मूला बनेगा x अपॉन में 1 माइनस 2x का। ठीक है, सॉरी 1 प्लस का, जब माइनस होता है तो प्लस बनते हैं सारे टर्म, और अगर प्लस है तो अल्टरनेट साइन बनते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जनरेटिंग फंक्शन होगा। 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या बन रहा है, ए आर इज इक्वल टू 1 प्लस आर 1 फैक्टोरियल, आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर आर। ये हो गया आपके पास जनरेटिंग फंक्शन, तो सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर की जगह वैल्यू लगाएंगे आर प्लस 1 का फैक्टोरियल एक्स की पावर आर। अब आर इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर लीजिए, तो पहला बनेगा 1 प्लस 1 रखेंगे तो 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स। ठीक है, अगला रखेंगे तो मेरे ख्याल से बनेगा 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, प्लस अगला रखेंगे तो बनेगा आपके पास एक्स क्यूब अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 सो ऑन, ऐसे करके बन रहा होगा। ठीक है, 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल इस तरीके से बन रहा है। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ई की पावर एक्स वाली सीरीज़ बन रही है, बट मैच नहीं कर रहा ना। ठीक है, अब आप एक काम करिए, इसमें अगर एक्स से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं तो पहले डिवाइड वाला नीचे लिख देते हैं। ठीक है, 1 अपॉन एक्स, मल्टीप्लाई वाला ऊपर लिखिए, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। तो ये ई की पावर एक्स बन जाएगा, बट उसमें भी आगे से 1 आता है। ठीक है, सीरीज़ हमेशा ध्यान रखनी है आपको, ये सीरीज़ 1 प्लस एक्स जो पावर में वही अपॉन फैक्टोरियल में और 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीरीज़ है ये 1 से स्टार्ट नहीं हो रही, इसलिए 1 को प्लस भी करेंगे और 1 को माइनस भी करेंगे। अब सॉल्व कर लीजिए, 1 अपॉन एक्स ये बन गया ई की पावर एक्स और -1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइनल क्वेश्चन है इसका, न्यूमेरिक फंक्शन से जनरेटिंग फंक्शन में चेंज करने के लिए ये है ए आर इज इक्वल टू 2r प्लस 3। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स रेज टू दी पावर आर सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2r प्लस 3 इंटू एक्स रेज टू दी पावर आर। पहले 0 रखेंगे तो बनेगा 3, फिर 1 रखेंगे तो 3 टू 5 और x 5x, फिर 2 रखेंगे तो 7x स्क्वायर, फिर 3 रखेंगे तो 9x क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब ये किसी का फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो इसमें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस के थ्रू आपको सोचना भी आएगा कि आप कैसे सोच सकते हैं। तो आप इसको ऐसे सोचिए, 3 से 1 हटा लीजिए। ठीक है, 5x से सिंपल आप क्या रख दीजिए, इसमें 2x रख दीजिए। ठीक है, यहाँ से आप 4x स्क्वायर निकाल लीजिए या 3 निकालेंगे, 3 निकाल लीजिए। ठीक है, ठीक है, दोनों तरीके से करके देखते हैं। पहले ये वाला तरीका यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे से थोड़ा छोटा लिखते हैं ताकि हम दोनों मेथड इसमें अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो पहले आपने क्या किया, 1 लिखा, फिर मैंने कहा 2x लिख लीजिए, फिर यहाँ पे से 3x लिख लीजिए, फिर यहाँ से 4x स्क्वायर क्यूब लिख लीजिए, प्लस आगे वाले से 5 लिखिएगा। ठीक है, 5x की पावर 4 प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो ये इस फॉर्म का बन गया। फिर बचा कुचा जो सीरीज़ है वो लिखिए, 1 प्लस 2 हटा के क्या कितना बचेगा, 3x, 3 हटा के कितना बचेगा, 4x, 4 हटा के कितना बचेगा, 5x, फिर अगले उसमें 11 बनेगा तो 6x की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर एक एक्स्ट्रा 1 बच गया तो 1 अलग रख दिया। ये जो पूरी सीरीज़ है वो किसकी फॉर्मूला बन रही है, क्योंकि 1 2 3 ऐसे ऐसे करके चल रहा है, तो ये बन रहा है 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर, प्लस ये क्या बन रहा है, 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स का क्यूब, क्योंकि 3 4 5 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1 माइनस एक्स का क्यूब, एलसीएम ले लीजिए, ऊपर 1 माइनस एक्स प्लस 1 कितना बनेगा यहाँ पे
इसको अलग करना है तो अलग कर लीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनने वाला है इसमें, +1 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। आप यहाँ चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर ही है, ठीक है। और चाहे तो अगर आप और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम 1 माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है। फिर ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस एक्स, यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस यहाँ पे देखिए 1 माइनस एक्स का क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बनेगा 2 माइनस एक्स, थोड़ा सा इसको पूरा खोल लीजिए, ए माइनस बी की क्यूब की फॉर्म में, 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्म का बनेगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स की क्यूब आ जाएगा। थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करेंगे तो कुछ बन रहा है यहाँ पे से देखिए, 3 बनेगा, माइनस में एक्स क्यूब बन जाएगा, माइनस का 4x बनेगा प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। कुछ खास चीज़ नहीं बन रही है, ठीक है। तो आप चाहे तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर सिंप्लीफाई होता है तो और आप सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हो गई होंगी और आप जनरेटिंग फंक्शन, अगर जो भी फंक्शन दिया है उससे आपको न्यूमेरिक फंक्शन से जनरेटिंग फंक्शन निकालना आ गया होगा।